घर आकर सौम्या का मन वैशाली की बातों में अटका रहा। सौम्या को विनय के बारे में सोच सोचकर बुरा लग रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि कहां वैशाली विनय के साथ न सिर्फ इमोशनली बल्कि फिजिकली भी इतनी क्लोज हो चुकी है, और कहां विनय वैशाली की लाइफ में होने वाले डिसीजन से बिल्कुल अनजान है। भले ही वैशाली ने यह सोचकर रखा है कि वो ऋषभ से मिलकर सब कुछ बता देगी और शादी के लिए मना कर देगी, लेकिन जब तक उसकी शादी विनय के साथ फिक्स नहीं हो जाती, तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वैशाली हमेशा सिर्फ और सिर्फ विनय की रहेगी। भगवान न करे, पर अगर वैशाली की शादी विनय से ना हो पाए तो क्या जिंदगी भर वैशाली विनय को बिना याद किए रह पाएगी? क्या वैशाली भूल पाएगी उन सारे पलों को जो उसने विनय के साथ इतनी प्राइवेसी में बिताए होंगे? और विनय, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा वैशाली का रिश्ता किसी और के साथ? इन्हीं विचारों में खोई हुई सौम्या बहुत परेशान लग रही थी। जब पूनम ने उसको इतना परेशान सा देखा तो उसकी परेशानी की वजह जानने के लिए उससे पूछने लगी, अरे सौम्या, तुझे क्या हुआ? इतने दिनों बाद आज कॉलेज गई थी, तुझे तो खुश होना चाहिए था। तू तो परेशान लग रही है मुझे। सौम्या ने पहले तो कुछ नहीं कहकर बात को टालना चाहा, लेकिन जब पूनम ने दोबारा उससे प्यार से पूछा तो वह पूनम से कुछ छुपा नहीं पाई। वैसे भी सौम्या अपनी भाभी से हर बात ही शेयर कर लेती थी, या फिर यूं कहो कि जब तक वह अपनी भाभी को हर बात बता ना देती तब तक उसके मन की उलझन कम नहीं होती थी। लेकिन अब बात वैशाली की थी। वैशाली और विनय के फिजिकल रिलेशन को सौम्या खुद ही इजीली नहीं ले पा रही थी, तो वह अपनी सबसे पक्की सहेली की ये बात अपनी भाभी को कैसे बता सकती थी? इसलिए बहुत सोच समझकर सौम्या ने जवाब दिया, अरे भाभी, मैं वैशाली को लेकर थोड़ा परेशान हूं। आपको तो वैशाली और विनय की लव स्टोरी पता ही है। वैशाली और विनय दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस हैं, और दोनों ही चाहते थे कि उनके घर वाले उनके रिश्ते को रजामंदी दे दे। भले ही अभी शादी ना कर पाए वो लोग, लेकिन बस इतना पक्का हो जाए कि जब भी शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। लेकिन वैशाली के घर वालों ने विनय को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि एक तो प्राइवेट जॉब है, और फिर वैशाली के लिए वे लोग कोई बहुत अमीर परिवार देख रहे हैं। आज वैशाली बता रही थी कि उसके पापा के एक फ्रेंड है जो न्यूजीलैंड में रहते हैं। वो अपने बेटे के साथ वैशाली को देखने आ रहे हैं। तो बस मैं यही सोच रही थी कि अगर वैशाली को उसके पापा के फ्रेंड की फैमिली ने पसंद कर लिया और वैशाली अपने पेरेंट्स का विरोध ना कर पाई, तो फिर वैशाली और विनय की लव स्टोरी का क्या होगा? पता नहीं क्यों मुझे विनय पर बड़ी दया आ रही है। वो भले ही कितना भी शरारती हो, पर दिल का बड़ा अच्छा है। सौम्या की बातों को सुनकर पूनम भी थोड़ा सीरियस हो गई और कहने लगी, हाँ, तुम्हारी चिंता सही है, लेकिन ये कॉलेज टाइम की जो लव स्टोरी बनती है उनमें सबकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती है। सौम्या, तुम्हारा और साहिल का मिलना, प्यार होना और फिर तुम्हारे प्यार पर घर वालों की रजामंदी की मुहर लग जाना, ये सब कुछ तुम्हें बहुत भाग्य से मिला है, और हर किसी की किस्मत उसके प्यार में उसका साथ दे, ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, विनय और वैशाली अलग अलग हो गए तो बुरा तो मुझे भी लगेगा, लेकिन उम्र भर कौन अपने प्यार को लेकर रोता है? हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही जाता है। एक दिन विनय भी शायद इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगा कि वैशाली उसके लिए बनी ही नहीं थी। जो भी हो, पर दिल से तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि जैसे भी हो उनके घर वाले उन दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब भी कोई लव स्टोरी पूरी नहीं होती तब दोनों को ही बुरा लगता है। हमेशा खुश रहने वाली और मुस्कुराने वाली पूनम आज सौम्या के साथ उसकी परेशानी को देखकर परेशान हो गई थी, और ऐसी बातें कर रही थी जैसे वह खुद भी ऐसा महसूस कर चुकी हो। सौम्या अपनी भाभी की सारी बातें बड़े आराम से सुनती रही। फिर वो भी पूछ ही बैठी, भाभी, आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगी? सौम्या ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा।
तो पूनम बड़े प्यार से बोली, अरे तेरी किसी बात का कभी बुरा माना है क्या? और तू तो मेरी सहेली जैसी है, मुझसे कुछ भी पूछने से पहले तू कब से इतना सोचने लगी? सौम्या बोली, आप जब कॉलेज में थी तब आपकी लाइफ में कोई नहीं आया क्या? आपने ही तो अभी कहा कि कॉलेज में ज्यादातर हर किसी की कोई ना कोई लव स्टोरी होती ही है, तो क्या आपकी भी कोई स्टोरी थी? अगर थी तो प्लीज मुझे बताओ ना, मैं बस एक स्टोरी समझकर ही सुनूंगी। वैसे भी शादी के बाद किसी भी लव स्टोरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। सौम्या की बात सुनकर पूनम मुस्कुराने लगी और बोली, ये सही है, मैं तो एक जनरल सी बात कर रही थी और तुमने मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। वैसे भी मैं तेरी भाभी हूं, अगर मेरे बारे में तुझे ऐसी कुछ बात पता चलेगी तो तुझे अपने भैया की ज्यादा परवाह होने लगेगी, इसलिए इस तरह की बातें रहने दे। इसके अलावा मैं तुझे हर चीज बता सकती हूँ। अपनी भाभी का ऐसा जवाब सुनकर सौम्या को लगने लगा कि कुछ तो है जो पूनम सौम्या से छुपाना चाहती है। सौम्या के मन में अब पूरी बात जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वह थोड़ा जिद करते हुए बोली, अरे यार भाभी, अभी तो आप कह रही थी कि हम दोनों सहेलियों जैसे हैं और हर बात एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। प्लीज बताइए ना मुझे, मैं कह रही हूं ना, पक्का प्रॉमिस, मैं आपकी हर बात को एक कहानी समझकर ही सुनूंगी और आपको बोलते ही पूरी कहानी सुनकर उसे भूल भी जाऊंगी। पक्का वाला प्रॉमिस, अब बताओ जल्दी। सौम्या की जिद करने पर पूनम आराम से पहले तो सौम्या के बगल में बैठ गई और फिर उसने बताना शुरू किया। देख, तुझे तो पता ही है कि मैं एक छोटे शहर में रही हूं और वहीं मेरा स्कूल कॉलेज भी हुआ। मैंने आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर ग्रेजुएशन किया है, जिसमें कई सारे लड़के लड़कियां होते ही हैं। मेरे क्लास में भी कई सारी लड़कियां थी और लड़के भी, और छोटा शहर होने के बावजूद सब आपस में खूब अच्छे से बात भी करते थे। पर मेरी जॉइंट फैमिली थी और मैं ठहरी घर में सबसे बड़ी, तो मेरे घर वालों ने मुझे साफ मना करके रखा था कि किसी लड़के से कोई बात नहीं करनी है। इसलिए जब भी ऐसा मौका पड़ता कि मुझे बात करनी ही पड़े तो मैं हमेशा भैया बोलकर ही अपनी बात शुरू करती थी, जिससे किसी भी लड़के के मन में मुझे लेकर कोई गलतफहमी ना आ पाए। आगे पूनम की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है ये जानेंगे